अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। सुबह के आगाज़ के साथ ही आज बात करेंगे सिनेमा घरों की। वो सिनेमा घर जो कभी आबाद हुआ करते थे और आज वीरानियों के डेरे वहाँ लगे हुए हैं। वो सिनेमा घर जो कभी तफरीह फराहम करने में अहम किरदार अदा करते थे, जहाँ पर बड़ी सब्जेक्टिव मूवीज़ लगा करती थी या लोग इंटरटेनमेंट का एक ज़रिया जो है वो कभी फ़िल्म को समझा करते थे। आज वो दौर आ गया है कि जब फ़िल्म की तरफ जाने वाले सिर्फ चंद एक कम्युनिटी रह गई है जिसे आप लीड क्लास कहते हैं। ये सिनेमा घर जो पहले आपको हर जगह नज़र आते थे, अगर आप लक्ष्मी चौक की बात कर लें तो वहाँ के सिनेमा घर इस वक्त जो है वो उदासी का मंजर पेश करते हैं कि कोई फ़िल्म आती है तो लगती नहीं है, लग जाती है तो खिड़की तोड़ रश जो कभी हुआ करता था वो अब दिखने को नहीं मिलता। इसकी वजूहात क्या हैं? जो सिनेमाज डेवलप हो चुके हैं जिनमें मिनी स्क्रीन्स भी हैं और यहाँ पर हमारे पास बड़ी स्क्रीन्स भी हैं, इस हवाले से लोगों की जो एक फैमिली सेटअप है वो कन्वे हो गया, कन्वर्ट हो गया इस चीज़ में, और लोगों ने फैमिली के साथ जो है वो फिल्म देखना शुरू कर दी। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान में जिस तरह एक दौर था वो फिल्मी दौर कि जिस वक्त में जो है वो एक के बाद एक फ़िल्म आती थी और लोगों में इंटरटेनमेंट की एक नई लहर का सामना उनको जो है वो रहता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन इतना बढ़ चुका है कि इंटरटेनमेंट के जो मौके हुकूमती तौर पर जो है वो फराहम करने चाहिए थे एक फ़िल्म इंडस्ट्री को, क्योंकि फ़िल्म या ड्रामा आपकी इंडस्ट्री में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। जब आप अपने फिल्म या ड्रामास बनाते हैं तो आप अपने कल्चर को, अपनी सकाफत को और अपने अदवार को जो है वो सामने पेश करते हैं। इसमें वो सब्जेक्ट्स दिखाए जाते हैं मूवीज़ में कि जिनको अडॉप्ट किया जाता है, जो हमारे माशरे के मसाइल हैं उसको उजागर किया जाता है और फिर ये बात जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचती है। लेकिन आज हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बहरान का शिकार है। इसकी वजूहात क्या हैं कि सिनेमा मालिकान जो है वो इस वक्त में नई आने वाले फिल्मों को स्क्रीन देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तानी फिल्में लगाने पर जो है वो सिनेमा मालिकान का साफ इनकार है। इस सारी वजूहात के पीछे कौन से बड़ी वजूहात हैं और इस पर हुकूमती मामला जो है वो क्यों आगे सेटल नहीं हो रहे, इस पर एक हमने जो है वो रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद साहब ने। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। नाज़रीन, लाहौर सर्किट के ये सिनेमा घर जो तकरीबन 70 से 80 साल तक लोगों को तफरीह मुहैया करते रहे, क्या में पाकिस्तान और कुछ तो उससे भी पहले बनने वाले ये सिनेमा घर जिनके हाल जो कभी तालियों और सीटियों से गूंजा करते थे, जिनके बुकिंग ऑफिस के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी तो फिर भी टिकटों का हसूल मुश्किल होता था। फिल्म का शो खत्म होता तो सड़कों पर रश की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाया करता था। नाज़रीन, फिर किसकी नजर लग गई कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो एशिया की दूसरी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री थी वो आगे बढ़ने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती गई और उसके साथ जुड़े हुए लाखों लोगों का रोजगार भी खत्म होता गया। हुकूमती अदम तजीही और कुछ नॉन प्रोफेशनल लोगों की वजह से अवाम इस तफरीह से दूर होती गई। आज लाहौर में नए छोटे छोटे सिनेमा तो मौजूद हैं लेकिन वो मिडिल क्लास तबके से बहुत दूर है। ये तफरीह जो मिडिल क्लास तबके से लेकर अमीरों तक के लिए होती थी आज सिर्फ एलीट क्लास तक महदूद होकर रह गई है। क्या ये बचने वाले पुराने सिनेमा घर फिर से आबाद हो सकते हैं? क्या निगार खानों की रौनकें फिर से बहाल हो सकती हैं? हुकूमत को इस तरह भी तवज्जो देने की जरूरत है। नाज़रीन, हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। फ़िल्म इंडस्ट्री की दोबारा बहाली के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है और इस वक्त में सिनेमा मालिकान को जो सिनेमा घर हैं, जो स्क्रीन्स हैं, वो पाकिस्तानी मूवीज़ के लिए वक्फ़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि मूवीज़ अगर बन भी रही हैं और हमारे पास जो इंडस्ट्री कराची शिफ्ट हो गई है फ़िल्म इंडस्ट्री, वहाँ से जो फ़िल्म बनती है, जैसे अभी मौला जट बनी और उसने जो है वो बहुत करोड़ों का बिज़नेस किया, 100 करोड़ का बिज़नेस जो है वो मौला जट ने किया। फिर उसके बाद जो है वो और मूवीज़ आई, अभी इन प्रोसेसली जो है वो दूसरी फिल्में भी जो है लगी हैं। ज़रार मूवी आई शान की जो कि अभी लगी हुई है और इस वक्त में जो है वो लोग फैमिली के साथ जो है वो उसको देखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ख़ास स्पेसिफिक सिनेमास में जो है वो मूवीज़ चल रही हैं, देखी जा रही हैं। शॉपिंग सेंटर है तो वहाँ पर जो है अगर कोई सिनेमा हॉल मौजूद है तो लोग वहाँ का रुख कर रहे हैं। ये जो कभी आबाद हुआ करते थे सिनेमा, जैसे आप लक्ष्मी चौक का नाम ले लें तो सिनेमा के हवाले से एक जानी मानी जगह है, सब लोग जानते हैं। यहाँ कभी जो है वो बड़ा रश हुआ करता था लेकिन आज वीरानियाँ पड़ी हैं। वजूहात क्या हैं? अंदर की बात क्या है? क्योंकि आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम में हमेशा हम अंदर की सिचुएशन निकालते हैं। तो मोहम्मद शहजाद साहब हमारे रिपोर्टर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो इन वीरानियों का जिक्र भी करते नजर आएंगे, साथ ही हमें तफसीलात से आगाह भी करेंगे कि क्या वजह हुई कि फिल्म इंडस्ट्री का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया। जी शहजाद साहब बताइएगा। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया।
देखिए, अगर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो ये एशिया की दूसरी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री थी जी। पाकिस्तान के सिनेमाघर तकरीबन जिनकी तारीख 80 से 100 साल तक है, ठीक, कुछ सिनेमे ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनकी तारीख 100 साल है, वो 100 साल तक लोगों को फिल्में दिखाते रहे, ठीक है। अगर आप लक्ष्मी चौक की, लाहौर की बात करें, खाली लक्ष्मी चौक मार्केट थी सिनेमाघरों की, जहाँ पे एक पूरा सर्किट होता था और पूरे लाहौर के इर्द गिर्द तकरीबन 100 के करीब सिनेमे थे। लेकिन अगर आप आज की बात करें तो आज सिर्फ लक्ष्मी चौक में सिर्फ ऐसे 3 सिनेमे मौजूद हैं जो नई फिल्म दिखाने के काबिल हैं। बाकी सारे सिनेमा घर जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, कहीं पर शादी हाल बन चुके हैं, कहीं पे प्लाजे बन चुके हैं और कहीं पे होटल बन चुके हैं। तो कुछ लोगों ने उनको मिसमार करके उधर दुकानें बना दी हैं। इसकी क्या वजह डॉक्टर साहब? हाँ। देखिए, ये जैसे ही हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो जवाल पजीर हुई, हाँ। जवाल पजीर करने वाले भी हम ही लोग हैं। सही। हमारे ये जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, इन यही शामिल है इसको जवाल पजीर करने में, ठीक है। क्या वजह थी कि जो फिल्म इंडस्ट्री आपकी एशिया, बड़े आज़म एशिया की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी, वो आज उसको बढ़ने की बजाय, फलने फूलने की बजाय वो आज इस हालत में पहुंच गई है कि उसके साथ जुड़े हुए लाखों लोगों का रोजगार जो है वो खत्म हो गया है। बिल्कुल ऐसे है। और वो जो सिनेमा घर थे, जो पुराने तारीखी सिनेमा थे लाहौर में, शॉपिंग सेंटर्स में तब्दील हो रहे हैं। हाँ। लाहौर में तकरीबन इस वक्त अगर नई डिजिटल स्क्रीनों की बात करें तो वो स्क्रीनें तो लगी हैं, ठीक है। लाहौर में तकरीबन 80 से 90 स्क्रीनें नई लगी हैं, ऐसा ही है, नए सिनेमा डेवलप हुए हैं। हर शॉपिंग सेंटर में, हर प्लाजे में एक छोटा सा सिनेमा घर भी है। जी जी जी, ऐसा ही है। वहां पे 70 से 80 बंदे या ज्यादा से ज्यादा 100 बंदों की गैदरिंग होती है, लेकिन वहां पे फिल्म चलाना वो फिल्म नहीं है। असल तो ये चीज है, जो पुराने सिनेमे थे, जो सिनेमा घर थे, जिनके जो रकबे थे 6 से 8 कनाल मुहित रकबे पर ये मुहित होते थे, ये सिनेमा घर ये थे, जिनको कैसे बात करना है। जो हमारी तारीख है फिल्म की, किसी कहीं भी दुनिया में चले जाएं तो ये सिनेमे होते हैं जो फिल्म को उठा के लेके जाते हैं। जो फिल्म मिडिल क्लास तबके की तफरीह थी, आप देखें इन सिनेमों की वजह से ये सिनेमे जो है ये मिडिल क्लास तबकों, और यहाँ की टिकट भी बड़ी जो है वो कम हुआ करती थी ना, लोग बड़ी आसानी से जो है वो टिकट खरीद लेते थे। अब तो आपको टिकट ही जो है वो 1200-1500 2000 रुपए की मिलेगी। अब जो डिजिटल स्क्रीनें लग चुकी हैं, वो आम मिडिल क्लास जो तबका है उससे बहुत से बाहर हो गई है, उसकी पहुंच से दूर हो गई, जिसकी वजह से नुकसान क्या हुआ कि हमारी जो फिल्म है वो सारी जो मिडिल क्लास तबके की तफरीह थी वो सारी शिफ्ट हो गई है एलीट क्लास में। ऐसा ही है। आप देखें, पहले लाखों की तादाद में करोड़ों लोग जो थे वो फिल्में देखते थे, अब चंद हजार लोगों तक वो तफरीह महदूद होकर रह गई। पहले अगर टिकट जो है वो 50-100 में, 200 में, 300 में मिल जाती थी, अब मेरी बात, अब आप देख लेना वही चीज जो है वो 2000 तक पहुंच गई है। जी देखिए, अब 1 लाख बंदे को 2,000 रुपया लेके 1 लाख बंदे को फिल्म दिखा लेना, ये कोई कामयाबी तो आप इसे कह सकते हैं कि चले हमारी फिल्म के पैसे पूरे हो गए, लेकिन ये फिल्म सुपर हिट नहीं। लेकिन ये तो हम इससे डिनाई नहीं कर सकते कि अगर अच्छी फिल्में बने, अच्छा काम हो, अच्छी कास्ट हो, अच्छा सब्जेक्टिव स्टोरी हो, जैसे मौला जट बनी, मौला जट आई और मतलब स्पेसिफिकली आप देखें उसने कितने करोड़ों का बिजनेस किया। जी डॉक्टर साहब, जो पिछले 20 साल गुजरे ना हमारी इंडस्ट्री के, हमारी इंडस्ट्री के लोगों ने फिल्म बीनों को इससे दूर कर दिए। हम लोगों की लाइफ से फिल्म जो थी, आपको नहीं लगता कि हमारे राइटर्स ने काम करना छोड़ दिया? आपको नहीं लगता कि हमारे डायरेक्टर्स ने सोचना छोड़ दिया? ये देखिए, ये नॉन प्रोफेशनल लोग जब से इस इंडस्ट्री में दाखिल हुए हैं, जिन लोगों का काम ही नहीं था फिल्में बनाना, जिन लोगों का काम ही नहीं था फिल्में लिखना, या जिन लोगों का काम था प्रोड्यूस करना या डायरेक्शन देना, वो लोग जब से इस इंडस्ट्री में दाखिल हुए हैं, ये तमाम की तमाम इंडस्ट्री जो है वो जमीन दोस्त था जब लोग अपना काम दिखाने के लिए जो है वो 1 by 1 जो है वो मूवीज लगाते थे कि मेरा काम भी आ जाए, मेरा काम भी आ जाए, लाइन में आ जाए। इस वक्त प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि एक फिल्म पे जो बजट है या एक जो फिल्म प्रोड्यूसर होता है जो इस पे पैसा लगाता है, वो लोगों ने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है। जी डॉक्टर साहब, एक वक्त था कि हमारा जो बारी स्टूडियो था ना लाहौर का, ये एशिया का सबसे बड़ा स्टूडियो था। बिल्कुल, बहुत बड़े यहाँ पर जो है हर वक्त किसी ना किसी फिल्म का सेट लगा होता था, और 24 घंटों में कोई घंटा ऐसा नहीं होता था कि जब फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही, ठीक है, और हर वक्त फिल्म की शूट हो रही होती थी। लेकिन अब देखें, आप उधर जाके, आप उधर ताजरों के गोदाम बने हुए हैं, वीरानियां छाई हुई हैं, निशाइयों के डेरे बने हुए हैं बारी स्टूडियो में, सब निगार खाने जो है वो सब वीरान होकर रह गए। लोगों ने काम करना क्यों
क्यों छोड़ दिया शहजाद साहब? फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो तबाही की सबसे बड़ी जब वजह क्या हमने बनी? अपने सब्जेक्ट से हटकर फिल्में बनाना शुरू की तो लोगों ने देखनी ही नहीं। ठीक है, ये गंडासा कल्चर या दूसरी, इसको हमने जब फरोग देना शुरू किया और कुछ ऐसे बंदे इसमें शामिल हो गए जिनका काम फिल्म बनाना नहीं था, उनके मकासद कुछ और थे, उनका फिल्म इंडस्ट्री में आने का मकसद जो था वो कुछ और था। वो कुछ अपने और मकसद लेके फिल्म इंडस्ट्री में शामिल हुए। शहजाद साहब अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे लेजेंड स्टार, द वन एंड ओनली, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम राशिद महमूद साहब ने, और ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। राशिद महमूद साहब का नाम ही उनका बहुत बड़ा तारुफ है। इतना काम किया है, और ड्रामाज हों, मूवीज़ हों, राइटर हो, डायरेक्टर हो, पाकिस्तान का कोई बड़े से बड़ा नाम हो, वो राशिद महमूद साहब के साथ जो है उनकी अटैचमेंट ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मेरा दिली ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अरे आप कैसे हो? खैरियत से हो? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आपकी आवाज़ जब सुनते हैं सर बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सर क्या वजूहात हुई हैं? फिल्म इंडस्ट्री इस टाइम जो है वो तबाही का शिकार है। सिनेमा घर देख लें तो वीरानियाँ हैं। हाँ, स्पेसिफिक एक लीड क्लास के लिए जो है वो सिनेमा की इंटरटेनमेंट रह गई है, और जो बेचारी मिडिल क्लास लोग हैं वो बिल्कुल इस इंटरटेनमेंट से महरूम हो गए हैं। क्या वजूहात है? देखो बेटा फिल्म इंडस्ट्री जो है वो तो फिल्म इंडस्ट्री के जो अरबाब अख्तियार थे, जिनके हाथ में थी सारी की सारी इंडस्ट्री, वो उन्हीं के हाथों बर्बाद हुई है। फिल्म जो है, क्रिएटिव मीडिया जो होता है ना, उसमें एक कमिटमेंट, पेशेंस और प्रोफेशनल एटीट्यूड की जरूरत होती है। और जब उसमें सिर्फ इकोनॉमिकल इंसेंटिव पे आपका टारगेट हो जाता है, आपका मतमे नजर दिनारे सुर्ख हो जाते हैं, तो फिर वो क्रिएटिव एलिमेंट जो होता है वो डिलीट हो जाता है, और दाव जो है उस पर ज्यादा तवज्जो हो जाती है। बिल्कुल सही। तो फिल्म इंडस्ट्री की बर्बादी का मसला तो ये हुआ कि नॉन प्रोफेशनल लोग आ गए, जिनको घेर घार के फिल्म बनाने वाले ले आते थे कि आओ जी फिल्म बनाएं, और उसके लिए उन्होंने फिर एक नई टर्मिनोलॉजी वहाँ क्रिएट हो गई कि जी ठेके पे फिल्म ठेका हो जाता था। अरे ये कोई आप फ्लैट बना रहे हो जो सीमेंट का 1/8 का मसाला लगा के आप बना के तो एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दो। फिल्म जो है उसके लिए बेशुमार रिक्वायरमेंट्स होती है, वो जब तक सिक्योर नहीं होती फिल्म देखने कोई नहीं आता। और फिर बेहुदा जो फिल्में बनी उससे लोग फिल्म जो है, शोबिस जो है, वो फैमिलीज जो है उनसे उसकी जो होती है कामयाबियां वो उससे होती है, जब वो देखते हैं तो फिर होती है। तो ये तो हो गया फिल्म इंडस्ट्री का। लेकिन अब कुछ बेहतरियों की तरफ हम जा रहे हैं फिल्म के हवाले से। आपने पर्टिकुलरली बात की है सिनेमाज की। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मुल्क में जब ये जदीद टेक्नोलॉजी से सिनीप्लेक्सेस बने तो मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। ये मैं कुछ बरस पहले की बात कर रहा हूँ, जब हमारे पड़ोस की फिल्में जो है वो भी बड़े तवातुर से लगती थी। बिल्कुल ठीक। तो बहुत बेशुमार सिनेमाज, जितने सिनेमाज बन गए और बिल्कुल जदीद जैसे दुनिया में बनते हैं वैसे ही हमारे यहाँ वो सारे के सारे बन गए। और फिल्म बीन जो है वो भी अट्रैक्ट हुआ कि चलो यार इस टेक्नोलॉजी में हमें फिनिश एक फिल्म जो है एक सचमुच एक माहौल में देखने को मिली। बिल्कुल सही। लेकिन जब वो हमारी इंडिया की फिल्में हो गई बंद, उसके बाद जनाब वो जितने इब्ने मरियम जिनको समझा जा रहा था कि वो अपने मुल्क से लॉयल है, अपनी जमीन से, अपने लोगों से लॉयल है, और उन्होंने इस पे हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके तो ये सिनीप्लेक्सेस क्रिएट किए। जब वो इंडियन फिल्म्स बंद हुई, पाकिस्तानी फिल्म तो उनके इन बिटवीन पहले ही उनको ये कोई ऐसा वक्त और प्रिविलेज देते नहीं थे। ये भी एक बड़ी जबरदस्त ऐसी बात थी जिसकी वजह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल ही खत्म हो गई। सही। और जब इंडियन फिल्म में इनको इंसेंटिव बहुत मिलता था, अपनी शराइत पे ये फिल्म रिलीज करते थे। अभी यही इनकी सूरत हाल है, एक ब्लैक मेलिंग एटीट्यूड है। अब जो चंद सिनेमा रह गए उनका भी सही। उसमें हुआ इंडियन फिल्म्स बंद हो गई
बिल्कुल ठीक, ऐसा जो ही। जिनको आदत थी, हम समझते थे कि ये अपनी जमीन से जुड़े हुए और अपने मुल्क के लिए काम किया। सर लालच तो ने समझ बर्बाद आया कि कर नहीं। दिया फिल्म इंडस्ट्री को। आपके दूसरे अगर मैं अल्फाज में इसको अगर मैं कहूँ तो क्या ऐसा है कि लालच आ गया है सिनेमा मालिकान को? बिल्कुल ऐसा ही था, ऐसा ही फिल्म था कि लगाने वालों पैसे को। वहाँ ज्यादा मिलते हैं। अरे वहाँ से ज्यादा आपको मिल रहे हैं, हमारा सही करोड़ों रुपया जो है वो दूसरे मुल्क में जा रहा है, जो हमारे मुल्क का रुपया है वो उनको मिल रहा है, जो आप सही। उनको दे के वो लोग लगा रहे थे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जब वो फिल्में हो गई बैन, तो चीखें निकल आई इन सब की। सही जो सही, सही। सैकड़ों के हिसाब से पूरे मुल्क में सिनेमाज बने थे, सब एक आध महीना तो उन्होंने देखा कि शायद कोई मुआवजा हो जाए, ये खुल जाए सही। और हमारा ये जो एक लगी हुई है प्रिविलेज है ये चलती रहे कंटिन्यू। लेकिन वो जब इनको दिख गया कि नहीं अब ऐसा नहीं होने वाला, जी, जी। तो सारे के सारे अपने इक्विपमेंट उखाड़ के, क्योंकि मोस्टली जो सिनेमाज बने थे वो किराए की जगह थी या किराए के वेन्यूज थे जहाँ सही। इन्होंने बनाए थे, सही, तो सही। सब कुछ उखाड़ के लेके घरों को निकल गए और जाके फिर उसमें कोई और ऑप्शन ढूंढने लगे कि अब ज्यादा पैसे कहाँ से मिलेंगे। ठीक, तो इस तरह ये हुआ कि हमारे अब चंद सिनेमाज रह गए, उन्होंने भी पहले खासा जो चंद रह गए थे उन्होंने भी हमारी पाकिस्तान फिल्म के लिए ठीक। बड़ा एक ब्लैकमेलिंग एटीट्यूड रखा है। हॉलीवुड की या अंग्रेजी फिल्म या दूसरी लगती जी। तो जिसपे उनको इंसेंटिव इकोनॉमिकल ज्यादा होता है उसके शोज वही ज्यादा लगी हुई है। है, सही कह रहे हैं आप, वही चल और रही है। हमारी जो फिल्म थी उसको लेट अवर्स में शो या कुछ इस तरह का कि जिससे वो जो मेरा फिल्म प्रोड्यूसर था तकलीफ होना शुरू हो गई कि मैं करोड़ों रुपए लगा के फिल्म यही बनाता बात, यही हूँ और आगे मुझे उसकी प्रोजेक्शन के लिए सिनेमाज जो है जी। उसकी वो टर्म्स ही नहीं मिल रही जो टर्म्स ही मेरी नहीं मिल होनी रही। चाहिए। सही, सही। तो फिर इस तरह की भी खराबियां हुई, लेकिन एक अब जो बेहतरी हुई है बेटा जी वो ये हुई है कि ये जो बिलाल लाशारी साहब वाली फिल्म है सही, लेजेंड्स ऑफ मौला मौलाजट, यस। उसने एक मिनोटनी ब्रेक की है उन लोगों के लिए जो शो बिजनेस इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल इंसेंटिव पे तवज्जो रख के सही। सारी फिजिबिलिटी बनाते हैं। सही सही। उस फिल्म पे अब हमारे यहाँ रुपया तो बहुत है, मेरे मुल्क के लोगों के पास इतना है कि उनको ये भी समझ नहीं आता कि इसको खर्च कहाँ करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो बिल्कुल सो उनको समझ आ गई कि नहीं यार, अगर कोई 50-60 करोड़ की एक फिल्म यहाँ बनाई जाए एक इंटरनेशनल लेवल की, सही, तो उस सही, पे सही। इंसेंटिव जो है वो भी करोड़ों का मिलता है। सर तो पहले मैं तो समझता हूं सब्जेक्ट पे कि- बड़ा काम किया जाता था फिल्म हाँ, के मैं समझता सब्जेक्ट हूँ पे। कि हमारा जो प्रोड्यूसर है और बिलाल लाशारी साहब, जी। ये दोनों और उनकी सारी टीम बड़ी ही काबिल तहसीन है कि जिन्होंने बड़े जी। पेशेंस से, बड़े सब्र से एक लंबी इन्वेस्टमेंट करके कई साल उन्होंने इब्तला में गुजारे सही। और अल्टीमेटली जब वो मार्केट में आई फिल्म तो उस फिल्म ने हमारे पड़ोस वालों के भी कान से धुएं निकाल दिए सही, और सही। दुनिया भर में भी पता लगा सही। कि नहीं यार ऐसा नहीं है। ये नेशन जो है ये टैलेंटेड लोग हैं, इनको सही। सारा कुछ आता है, सही, लेकिन सही। रिक्वायर ये है कि कमिटेड लोग उसमें होने चाहिए जो अपने मुल्क से जुड़े हुए हों, अपने लोगों से जुड़े हुए हों। जी जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। इस तरह की सूरत हाल है और अब उम्मीद है कि वो जो बड़े ताजर है या बड़े इन्वेस्टर है जी, जी। अब कुछ सुन रहे हैं कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो शुरू हो रहे हैं बड़े बड़े लंबे बजट्स के, सही, तो सही। उसमें ये है कि जब इनको दिखेगा कि नहीं यार हमारे पाकिस्तानी कंटेंट्स जो हैं वो भी अगर प्रॉपर कंपाइल किए जाए तो उससे भी यही इकोनॉमिकल इंसेंटिव जो है दुनिया भर से लिए जा मिल सकते सकता हैं। है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अब बेहतरीन जरार लगी है ये जी, जी, उसकी जी। शान साहब की जी, फिल्म, जी। वो भी एक बड़ी एक्सक्लूसिव एक लेवल की फिल्म है। ठीक है। तो अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कबातें होती हैं बेटा, सही, लेकिन सही। अल्टीमेटली जब उसके आफ्टर इफेक्ट जो एक्ट मैं कर नहीं रहा, मैं उसकी तवक्को किए बैठा हूँ कि मेरी मर्जी से उसका रिएक्ट मिलेगा, ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता हमें नहीं है। अमली इक़दाम की जरूरत है सही। और वो अब ट्रेंड सेटर हुए हैं कुछ लोग, तो उम्मीद है कि जो आने वाला वक्त है जी। थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, बिल्कुल, तो मेरा बिल्कुल। मुल्क भी बेहतर हो जाएगा सही। और बकिया और भी जो सारी सराउंडिंग है सही, और सही। पर्टिकुलरली हमारी शो इंडस्ट्री जो है जी इंशाल्लाह। वो भी इंशाल्लाह बेहतरियों की तरफ
जा रही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका। और वाकई ही आप सही कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द वो वक्त देखेंगे जब फिल्म इंडस्ट्री जो है वो दोबारा हाली की तरफ आएगी, क्योंकि लेजेंड ऑफ मौला जट ने एक ऐसी बुनियाद रखी है फिल्म इंडस्ट्री में कि जो ये सिनेमा हमारे बिल्कुल वीरान हो चुके हैं, ये दोबारा से आबाद होना शुरू हो जाएंगे। ज़रार लगी है, अभी और मूवीज़ लगी हैं और अभी कुछ और मूवीज़ आ रही हैं, कुछ पेंडिंग्स हैं। ये नहीं है कि फिल्में बन नहीं रही, बस प्रॉब्लम ये है कि वही लालच आ चुका है सिनेमा मालकान के दिल में कि वही फिल्म लगाते हैं जो उन्हें बाहर से आती है, उस पर उन्हें इंसेंटिव्स मिलते हैं। और पाकिस्तानी फिल्म जो है वो ऐसे टाइम पर लगाई जाती है जिस टाइम पर जो है वो ज़्यादा ना रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सकता है और ना ही जो है वो उनके इंसेंटिव्स जो है वो उस तरह से वो ले सकते हैं। ये सूरत हाल है। बहुत अच्छी बात की जो राशिद महमूद साहब ने कि अब इन लोग जो है ना वो अपने मुफाद को समझना शुरू हो गए, जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री जो है वो तबाही का शिकार हो गई। शहजाद साहब, आप क्या कहेंगे? आपने राशिद महमूद साहब की पूरी बात सुनी है, आप इस पर क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, देखिए यही वजह है, ये सिनेमा बर्बाद होने की भी वजह यही है। हाँ। जब फिल्म इंडस्ट्री का बिजनेस खत्म होता गया ना, तो ये सिनेमा मालकान की सबसे असल बड़ी बात यह है कि ये जितने भी पुराने सिनेमा थे ना, ये 6 से 8 किनालों पर मुहित थे। एक सिनेमा घर का अगर जगह देखे ना, ये प्रॉपर्टी का रेट बहुत ज्यादा हो गए, प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो गई, तो उन लोगों ने ये समझा कि मैं प्लाजा बनाने में या मार्केट बनाने में ज्यादा फायदा है बनिस्बत इसके कि हम वो फिल्में दिखाएं जो बिजनेस नहीं कर रही। ठीक है, और बाहर से वैसे भी पाकिस्तानी फिल्में वैसे भी कोई इस लेवल पर नहीं बन रही थी जो बिजनेस कर रही हैं। अब जो जाके ये जो 1-2 फिल्में आई हैं, ये मौला जट हो गई, आज ये टिच बटन रिलीज हुई है और ज़रार शान की फिल्म मूवी रिलीज हुई है। इससे पहले एक फिल्म सैयद नूर साहब की लगी है, तेरे बाजरे की राखी। अच्छा, वो तो बिल्कुल जो है वो सिनेमा घरों में उनके बारे में ये भी पता चला कि कई सिनेमा ने वो लगाई भी नहीं फिल्म। जी डॉक्टर साहब, देखे ना, वो यही तो हिट धर्मी है ये हमारे, ये जो सिनेमे जो छोटे-छोटे सिनेमे बने हैं, वरना तो मतलब एक चीज जो एक हमारे लेजेंड है वो बनाए और फिर इनके ऊपर ये लॉ, इनके ऊपर ये नोटिफिकेशन इनके लिए ये जारी होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि